जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शनि के बीजात्मक मंत्र का एक आपको बहुत अच्छा प्रयोग बताने वाले हैं। अगर साधक इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी साढ़े सती यदि चल रही है, ढैया चल रही है, या कुंडली में या हाथ की रेखाओं में आपके शनि शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा फल अवश्य मिलेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी में परेशान हैं, किसी भी रूप में कोई केस से उलझे हुए हैं, या किसी भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई केस या ऐसी कोई उलझन है, ये जो लोग कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है ये। अपनी डायरी में इसे नोट जरूर कीजिएगा, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इस प्रकार के उपाय हमारे काम आ ही जाते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 जून सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखो, अनेकों प्रकार की बाधाओं को दूर करता है शनि का बीजात्मक मंत्र। शुक्ल पक्ष की या तो आप इसे चतुर्थी से प्रारंभ करें, या इसे आप चतुर्दशी से प्रारंभ करें, या इसे आप नवमी से प्रारंभ करें, लेकिन दिन होना चाहिए शनिवार का। शनिवार की चतुर्थी हो, शनिवार की चौथ हो, जिसे हम चतुर्थी चौथ कहते हैं, और शनिवार की नवमी हो, या शनिवार की चतुर्दशी हो। शनिवार में इन तीनों तिथियों में से कोई भी एक तिथि आपको जब भी मिले, प्रयास करें शुक्ल पक्ष में, नहीं तो फिर कृष्ण पक्ष में भी आप इसको देख लें। ये रिक्ता तिथि कहलाती है। इस तिथि से आपको शनि के बीजात्मक मंत्र का जाप प्रारंभ करना है। देखो, किसी किसी प्रयोग के लिए, किसी किसी विशेष उपाय के लिए विशेष समय की, विशेष स्थान की, विशेष मुहूर्त की आवश्यकता भी होती है। किसी किसी भोजन को बनाने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, उस भोजन में 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ये तिथि आप कागज़ पे नोट कर लें। इस तिथि को ही आपको ये प्रारंभ करना है। शनि भगवान का ध्यान करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, या आसपास कोई पीपल हो तो पीपल के नीचे आप चले जाएं। ये मंत्र जब आप सुबह भी कर सकते हैं, सुबह 7 बजे के बाद, और शाम को यदि करना है तो दिन में मध्याह्न स्थिति के 3 बजे से लेकर के जब तक कि सूर्यास्त होते हैं, तब तक आप 2-2.5 घंटे जाप कर सकते हैं। जबकि कुल संख्या 23,000 है। किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दीप जला दें, पश्चिम दिशा की तरफ। यदि घर में कर रहे हैं, पीपल पे कर रहे हैं, तो वहाँ फिर पश्चिम दिशा या कोई भी दिशा मिल जाए, सरसों के तेल का दीप जलावें। एक मिट्टी के पात्र में काले तिल भर के रख लें, और एक मिट्टी के पात्र में साबुत काले उड़द भर के रख लें। कितना हो? जिसमें 250 ग्राम सामग्री करीब करीब आ जाए। 250 ग्राम काला तिल, 250 ग्राम काला उड़द, ये आप सामने मिट्टी के पात्र में रख लें। एक पात्र इधर, एक पात्र इधर, और उसके मध्य में आप सरसों के तेल का दीप, एक बत्ती वाला, लंबी बत्ती वाला, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जलावें। शनि देव को मन ही मन प्रणाम करें। उनका कोई ध्यान मंत्र आदि आता है तो वो पढ़ लें, नीलांजन, समाभासम, कुछ भी आप पढ़ लें। उसके बाद शनि के बीजात्मक मंत्र को आप प्रारंभ करें। बीजात्मक मंत्र कौन सा है उसे आप नोट करें, बड़ा इजी है। लिखें ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनय नमः। दोबारा सुने, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनय नमः, या ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनय नमः। ठीक, दोनों ही तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ओम प्राम प्रींग प्रोंग से शनय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनय नमः। इस मंत्र को 23,000 जपना है। अब 23,000 एक दिन में तो हम जप नहीं सकते, आप 5 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं। उतने इस मंत्र का डिवाइडेशन कर लें, मतलब 23,000 मंत्र को 7 दिन में डिवाइड कर लें, या 5 दिन में, या 4 दिन में, जितनी जैसी आपकी कैपेसिटी है। करने के उपरांत जिस दिन आपको लगे अंतिम दिन है, आम की लकड़ियाँ या कोई भी संविदा लेकर के इसी मंत्र की एक माला पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते हुए स्वाहा बोल करके हवन कर लें।
ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः स्वाहा। नमः हटा भी सकते हैं, फिर स्वाहा लगा लें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से स्वाहा, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनैः स्वाहा। ऐसे करके आप इसको अच्छे से कर लें। शनैः जरूर लगाएं। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनैः स्वाहा। ठीक है, आसान विधि से। बस इसमें और फिर एक छोटा सा गोला ले लें, उसमें बाकी बची सामग्री भर के आप पूर्णाहुति के रूप में उसमें होम लें, प्रणाम कर लें। नहीं, इतना ही बहुत है। इससे ऐसा मत डरिए कि आपको पूरी विधि नहीं आती, विधान नहीं आता। इस बीजात्मक मंत्र में ऐसी कोई विशेष डर वाली बात नहीं होती है। हवन नहीं भी करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, आप मात्र 23,000 इसके जाप कर लीजिए। 23,000 जाप हो गए। दोनों सामान सामने रोज रखे रहने हैं। दीप की बाती रोज चेंज करनी है, रोज उसमें तेल भरना है। मिट्टी का दीपक वही रखना है, दीपक चेंज नहीं करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले दिन एक मिट्टी के पात्र में, या जो कांसे का पात्र आता है जिसे हम छाया पात्र के नाम से जानते हैं, वो थोड़ा महंगा आता है बेटा, नहीं तो फिर मिट्टी के पात्र से काम चलाओ। उसमें शुद्ध सरसों का तेल भरो हवन के उपरांत या 23,000 जाप होने के उपरांत। उसमें अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास करो, और ऐसा प्रयास करो जो भी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव तथ्य हैं, नेगेटिव ऊर्जा कुछ भी है, वो सब इस तेल के अंदर समा गई है, ऐसा हमने फील करना है। और आपके परिवार वाले भी उसमें अपना चेहरा देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप देखें फिर सब देखें। प्रणाम कर लें कि हे शनिदेव, जो हमसे आपके मंत्र जप करते समय भूल चूक रह गई हो हमें क्षमा कर लें। और उसके बाद बेटा वो सरसों का तेल, जो शनि का तेल मांगने वाले आते हैं, डकौत उनको बोलते हैं, उनको वो तेल दे दें। वही तिल और साबुत उड़द का पात्र सहित उनको दे दें। यदि ना लें वो, तो फिर उसको हम जल प्रवाह कर दें, मछलियों के काम आएगा। मिट्टी जो है वो किसी मिट्टी स्थान में, मिट्टी के जो पात्र हैं वो किसी मिट्टी स्थल में डाल दें, मिट्टी में मिल जाएगी। और जब शनि को वो तेल देवें, जो आते हैं मांगने वाले, वो ये आप देख लें कि रियल में वो कौन है ना। आजकल लोग कोई भी रूप बना करके कोई भी मांगने धांगने लगता है, तो वो गलत बात है। ये चीज़ कायदे में डकौत की ही होती है। उन्हीं को प्रसन्न करिए, उन्हीं को आप अच्छे से जो दक्षिणा देनी है दक्षिणा दीजिए। आपको कोई वस्त्र देना है तो उनको दीजिए। बस ये आपको मालूम करना है कि ये रियल में डकौत हैं। ये करने के उपरांत बेटा आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, आपके कार्यों में आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके जो उलझे हुए कार्य हैं सुलझने लगेंगे, और शनि की एक विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। और यही 23,000 मंत्र को जब आप डिवाइडेशन के रूप में पढ़ेंगे, रोज जितनी भी माला आप निकालेंगे, माला रुद्राक्ष की हो सकती है, लाल चंदन की नहीं लेना, तुलसी की नहीं लेना, इसमें रुद्राक्ष ही माला लें या कमल गट्टे की माला लें, 2 ही माला इसमें प्रयोग में ली जाएंगी। इसी के साथ साथ दशरथ जी ने स्तोत्र पढ़ा था, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, नीलाय शीतकंठ निभाय च। यदि प्रतिदिन वो भी जितने दिन माला चलें एक स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ लें तो बेटा सोने पे सुहागा हो जाए। इट इन बिटवीन काग को, कोबे को पनीर के पीसेस छोटे छोटे करके खिला सकते हैं, मीठी रोटी खिला सकते हैं, काले कुत्ते को या कोई भी कुत्ता हो उसको दूध वगैरह देते रहें, बिस्किट देते रहें, तो आपके प्रयोग में और प्राण आएंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वैसे भी नियम है, जब हम कोई प्रयोग करते हैं, कोई इस प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, उसका दशांश हिस्सा हम तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन और पशुओं की सेवा में लगाते हैं। तो आप पहले दिन से पशु पक्षियों की सेवा करने लग जाइएगा तो आपको फिर दशांश वाली चीज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। आप करिए, भाव से करिए, भाव बड़े होते हैं बस। ठीक है, तो आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं
राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं लेकिन बड़े काम के प्रयोग हैं। आप इन्हें करेंगे तो अनेकों प्रकार की उलझनों से, समस्याओं से आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ पाएंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियो नहीं व्यापा। मैंने एक रुद्राज की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी। उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo